आपको दिखाएंगे। राष्ट्रीय न्यायालय का विज्ञान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम ये देखकर, दरअसल ये केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का भूमि पूजन समारोह का कार्यक्रम है रायपुर छत्तीसगढ़, और वहीं की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको, राष्ट्रीय न्यायालय का विज्ञान विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय न्यायालय का विज्ञान प्रयोगशाला यहाँ पर बननी है, उसका भूमि पूजन और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे। दीप प्रज्वलन इत्यादि वहां पर इस वक्त जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नवा रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं अमित शाह। बता दें आपको, अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं का शिलान्यास अमित शाह इस दौरान करेंगे। लेकिन नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकें होनी है, जिसको अमित शाह की अध्यक्षता में बैठकें होनी है। सुरक्षा बलों से संवाद भी अमित शाह करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। नवा रायपुर सेक्टर 2 में गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें वहीं से लाइव आ रही है, जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम में। वहां पर स्पीकर भी आपको दिखाई देंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी से भी कई कार्यक्रम हैं। आपको बता दें कि लगभग ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भूमि पूजन इस वक्त हो रहा है फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी से। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर सेक्टर 2 में गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त लाइव मिल रहे हैं। एनएफएसयू के कैंपस का भूमि पूजन लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। ये रायपुर कैंपस का शिलान्यास, राज्य की सबसे बड़ी हाईटेक फॉरेंसिक लैब। आपको बता दें कि इस वक्त इस मंच पर तमाम गणमान्य उपस्थित आपको दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर रमन सिंह, जो कि स्पीकर हैं विधानसभा के, वो भी वहां पर मौजूद हैं। अमित शाह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी से यह लाइव तस्वीरें हैं। ये बड़ी जानकारी और ये खबरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा रायपुर से। नवा रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं। भूमि पूजन का एक कार्यक्रम चल रहा है। अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं का शिलान्यास भी अमित शाह करेंगे। इस दौरान नक्सल विरोधी अभियान को लेकर भी अहम बैठकें लेंगे अमित शाह। लेकिन ये जो कार्यक्रम है वो भूमि पूजन का रायपुर कैंपस से। राष्ट्रीय न्यायालय का विज्ञान प्रयोगशाला का ये पूरा यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय न्यायालय का विज्ञान प्रयोगशाला, और ये आपको बता दें कि ये राज्य की सबसे हाईटेक फॉरेंसिक लैब होगी, जिसका भूमि पूजन यहाँ पर हो रहा है, जो आपने तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। नवा रायपुर की ये तस्वीरें हैं। बता दें आपको कि रायपुर कैंपस का शिलान्यास भी यहां पर हो रहा है। अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। दरअसल ये 2 दिवसीय दौरा है अमित शाह का छत्तीसगढ़ का, और इस 2 दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रम उनके यहां पर प्रस्तावित हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। वहां पे पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो रही है। भूमि पूजन वहां पर हो रहा है। अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। अमित शाह के दाहिने तरफ आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिखाई देंगे। बाईं तरफ आपको स्पीकर रमन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री दिखाई देंगे, और पूरा कैबिनेट वहां पर मौजूद है। रायपुर कैंपस का शिलान्यास से लेकर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में ये जो भूमि पूजन हो रहा है, रायपुर कैंपस का जो शिलान्यास हो रहा है, ये दरअसल जो लैब बनेगी वो हाईटेक फॉरेंसिक लैब होगी, राज्य की सबसे हाईटेक फॉरेंसिक लैब। और उसी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस वक्त अमित शाह पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गरिमामय उपस्थिति, और वहां पर आप तस्वीरें देखिए। नवा रायपुर सेक्टर 2 से ये गृह मंत्री अमित शाह की ये सीधी तस्वीरें मंच से हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर भी हम बैठकें लेंगे। अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। प्रदेश के विकास की अगर हम बात करें तो उसमें लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार लगी हुई है, और ये जो हाईटेक फॉरेंसिक लैब बन रहा है उसका भूमि पूजन यहाँ पर इस वक्त होता हुआ पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण की गूंज वहाँ सुनाई दे रही है। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटीज़ का ये पूरा कैंपस है, और ये तस्वीरें हम आपको वही दिखा रहे हैं। ये भूमि पूजन का समय।
बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में NFSU के विस्तार को लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। बता आपको ये दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय अपने दौरे पर यहाँ पर वो दरअसल पहुंचे हैं और नया रायपुर अटल नगर में कार्यक्रम हो रहा है। NFSU कैंपस में भूमि पूजन फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। यह कैंपस लगभग 40 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसकी जो अनुमानित लागत है वो भी हम आपको अगर बताएं तो 350 से लेकर 400 करोड़ अनुमानित लागत इसमें लगने वाली है, जिसके लिए यहाँ पर भूमि पूजन इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उससे संबंधित यह जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। कैंपस को सरकारी गजट के माध्यम से आधिकारिक रूप से NFSU का हिस्सा घोषित करने की पुष्टि भी हुई, जिसमें राज्य में फॉरेंसिक शिक्षा, अनुसंधान और जांच को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था की संबंधित अगर हम बात करें तो नई इमारत का निर्माण होगा। नए कैंपस में GEC में रायपुर में ये ट्रांजिट कैंपस के रूप में संचालित किया जाएगा। इसमें शुरुआत में कई सारे कोर्स जो हैं वो तमाम छात्र जो है वो कर पाएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जो विकास से संबंधित कार्य है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी से ये हम आपको सीधी तस्वीरें दरअसल रायपुर की दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ से ये पूरी प्रक्रिया एक तरीके से शुरू होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी तेज़ी से छत्तीसगढ़ आगे दिखाई दिया है। और ये जो कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं, अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं और ये NFSU का ये विस्तार अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आपको इसके बारे में अगर इसकी पृष्ठभूमि बताएं तो NFSU की स्थापना वर्ष 2008 में गुजरात में हुई थी। गुजरात में गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के रूप में हुई थी, जिसे संसद द्वारा वर्ष 2020 में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा भी मिला था। इसमें अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी युगांडा तक विस्तार इसका हो चुका है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, मार्च 2025 तक नागपुर, रायपुर और विभिन्न अन्य राज्यों में नए कैंपस केंद्रीय गजट द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित किए जा चुके हैं। और ये भूमि पूजन उसी के मद्देनजर ये जो तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये शिलान्यास होता हुआ वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, स्पीकर मौजूद वहाँ पर। और ये देखिए, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में इसका शिलान्यास, भूमि पूजन एवं शिलान्यास ये संपन्न यहाँ पर हुआ। ये तस्वीरें जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्य प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा गृह मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष अवसर है, इसको समझना होगा, क्योंकि राज्य के युवाओं के लिए उच्च स्तरीय फॉरेंसिक शिक्षा, साइबर फॉरेंसिक जो चीज़ें हैं वो, या फिर DNA विश्लेषण हो या अपराध स्थल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में गहरा करियर विकल्प यहाँ से होगा। और उस दिशा में यहाँ पर आगे बढ़ती हुई विष्णुदेव साय की ये सरकार, और यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास का जो कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ। और यहाँ पर अमित शाह इस कार्यक्रम से इस वक्त प्रस्थान करते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का जो पूरा कार्यक्रम रहा उससे जुड़ी ये तमाम जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं। 40 एकड़ में फैला हुआ है पूरा ये। कई कार्यक्रम हैं देखिए यहाँ पर, और अभी आपने देखा किस प्रकार से भूमि पूजन करते दिखाई दिए केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह। उसके बाद में शिलान्यास हुआ और इस वक्त पौधरोपण करते हुए, वृक्षारोपण करते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा दस्ता उनका वहाँ पर मौजूद, और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी से, ये नवा रायपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर मौजूद है केंद्रीय गृह मंत्री। बता आपको ये छत्तीसगढ़ में NFSU का ये जो कैंपस है ये कुछ साधारण बात नहीं है, इसको समझना बहुत आवश्यक, क्योंकि ये गेम चेंजर साबित होगा युवाओं के लिए विशेष तौर पर। देखिए, इसे देखने को अपराध जांच में नए उन्नत तरीकों से लैस राज्य की छवि जो है वो बेहतर होगी। जो स्थानीय छात्र हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक शिक्षा का लाभ मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। साथ ही इलाके में सुरक्षा और योग्यता की क्षमता में सुधार भी होगा। बड़ी चीज़ ये है कि कई सारी कोर्स का विकल्प अब यहाँ पर तमाम जो युवा हैं उनको मिल पाएगा। तो महत्वपूर्ण जानकारियाँ बता दें आपको कि नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी
के विस्तार से संबंधित अगर हम चीजों को समझें तो ये बेहद महत्वपूर्ण कदम। तो बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति इस वक्त नवा रायपुर में है। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का ये भूमि पूजन का कार्यक्रम और प्रदेश के विकास के दिशा में एक नया आयाम स्थापित होता है, इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ के वो कनेक्ट हो गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। योगेश मिश्रा, योगेश, कितना बड़ा ये और कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में जो एनएफएसयू कैंपस में इस वक्त हो रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि एक गेम चेंजर साबित होगा? योगेश। आशीष, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पूरे देश में फॉरेंसिक की विज्ञान की मांग हो रही है या फिर जिस तरह से साइबर सुरक्षा को लेकर के, डिजिटल फॉरेंसिक को लेकर के जो डिमांड पूरे देश में है, तो वो डिमांड जो है एक तरह से पूरा होने वाला है। क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है नवा रायपुर पहुंचे हैं और अभी राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, इन दोनों का जो है भूमि पूजन अब से कुछ देर पहले हुआ है। और उसके अलावा एक निजी होटल में अभी कुछ मिनटों बाद ही देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो हैं वो लोगों को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात आशीष, मैं अभी सुदर्शन न्यूज की टीम उस कार्यक्रम में मौजूद है। यहाँ पर न्यायालयिक क्षेत्र के जो दिग्गज विशेषज्ञ हैं, विधि विशेषज्ञ, उनको इनवाइट किया गया है। उसके अलावा चाहे सब इंस्पेक्टर्स की बात करें, आईपीएस ऑफिसर्स की बात करें, उनको इनवाइट किया गया है, वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा राज्य के विधायक, सांसद, मंत्री, यानी कि सरकार का पूरा महकमा इस पूरे कार्यक्रम में, और उसके अलावा चारों स्तंभ है, इसको बकायदा इन्वॉल्व किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जो साइबर सिक्योरिटी की डिमांड पूरे देश में होती रही है, उसको किस तरह से के जरिए और विश्वविद्यालय के जरिए अलग अलग कोर्स के जरिए जो है एक तरह से साइबर सिक्योरिटी पर फोकस किया जाए। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज एक बड़ा सौगात, बड़ा उपहार राज्य को मिल रहा है। और निश्चित रूप से क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद हैं और सीधे उन चर्चा करते नजर आने वाले हैं, तो इससे आने वाले दिनों में चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात हो या राज्य के दृष्टिकोण की बात करें, हर तरह से ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आशीष, और इसके बारे में थोड़ा और अगर आप बता पाए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का रहने वाला है, कितनी लागत इसमें आने वाली है, कितना क्षेत्रफल इसका रहेगा, और प्रदेश के युवाओं के लिए उनके पाठ्यक्रम और क्या क्या चीज़ें हम आने वाले समय में देख सकते हैं, और इसके विस्तार के और क्या फायदे रहेंगे इसके फाउंडेशन में और इसका जो आधिकारिक रूप जब निकल कर सामने आएगा तब? देखिए, सबसे पहले जिस तरह से राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू, इसकी स्थापना जो है गुजरात में हुई और गुजरात में जैसे इसको स्थापित किया गया आशीष, उसके बाद पूरे देश में डिमांड बहुत तेजी से होने लगी। और ये कहा जाने लगा कि जिस तरह से फॉरेंसिक सिक्योरिटी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, डिजिटल फॉरेंसिक सिक्योरिटी की बात हो, ये ऐसे डिमांड है जिसको समय के साथ आपको पूरा करना है। तो जो है उसके बाद से गुजरात के अलावा इसके परिसर अब अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, गुवाहाटी, इसमें बाकायदा खोले गए हैं। और अब नया रायपुर में चूंकि आज इसका शिलान्यास हो रहा है और जैसे ही यहाँ पे प्रयोगशाला और विश्वविद्यालय खुलेगा तो निश्चित रूप से, जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया कि साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक सिक्योरिटी की बात करें, इस ओर जो है एक बड़ा स्टेप इसको माना जाएगा। जी, शुक्रिया आपका योगेश इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ये 40 एकड़ से ज़्यादा की भूमि और 350 से 400 करोड़ के आसपास की इसमें लागत, लेकिन ये बहुत बड़ा गेम चेंजर पूरे प्रदेश के लिए यहाँ साबित होने